अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तहे दिल से दुआ है अल्लाह आप और आपकी फैमिली को मसरतों भरी लंबी ज़िंदगी अता करे और दुखों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। करती हूँ जी आज के दिन भर की रूटीन आपके साथ शेयर। तो फिज़ान के बर्थडे के दूसरे दिन है। 11:30 बजे से व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो सारे घर की सफाई की और उसके बाद जी मैंने जो है ना जाना था अपनी फ्रेंड के घर मुबारकबाद देने के लिए। मैं उधर जा रही हूँ। तो सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। उसके घर में गई थी लेकिन मैं आपको पता है अंदर की वीडियो नहीं बनाती। बाहर तक फ़िज़ान को पिक किया था, फिर उसके बाद मैं उसके घर चली गई। एक अच्छी-सी बात मुझे लगी थी कहीं पे पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़िंदगी भर खुश रहना है तो कान खोल के सुन लो। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो सच बात पे भी रूठ जाए उसे मनाना नहीं, जो नज़रों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, ज़िंदगी में तकलीफ़ आए उससे घबराना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदल जाए उसे दोस्त बनाना नहीं। माशाल्लाह कितनी प्यारी बात है और गहरी बात है, तल हकीकत है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद वहाँ पे मैं बैठी थी, जब घर आने लगी तो वो कहती है चलो इधर ही बैठी रहो, 3 बच्चे बच्चों को पिक करेंगे, मैं भी चलूँगी, आप भी चले जाना। तो फिर मैं उधर ही रही हूँ 3 बजे के बाद। फिर रास्ते में बच्चों को पिक किया, घर आई। रास्ते में जी मैं चली गई पाकिस्तानी शॉप पे, वहाँ से हमने लिया ड्राई फ्रूट और उसके बाद मैं सारे जो ना ये कंटेनर वगैरह धो के रखे ताकि इनमें ड्राई फ्रूट डालूँगी। सर्दियाँ आ रही हैं तो ड्राई फ्रूट बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे सिर्फ़ बादाम ही खाते हैं। एक खाते हैं शियान, बादाम खा लेते हैं और रेयान, फ़िज़ान तीनों चीज़ें खा लेता है, बादाम, पिस्ता। और मैंने कहा चलो थोड़ा-थोड़ा दिन भर सुबह को बंदा 4-5 दे देता है या रात को पानी में भिगो के रख दो, सुबह दे दो या फिर उसका मिल्क शेक बना के दे दो। 3-4 बादाम ले लो, काजू ले लो, 2 जो ना अम, खजूरें ले लो और इस तरह इसको मिल्क शेक सा बना के ये बच्चों को दे दें, ये बहुत अच्छा होता है। अगर वीक में भी एक बार पी लें, तो हड्डियाँ बच्चों की मज़बूत होती हैं और हेल्थी सा जो है ना ये बन के रेडी हो जाता है। उसके बाद जी मैंने वापस आई, सारी चीज़ें धो धो के रखी और उसके बाद मैं जो ना बना रही हूँ यहाँ पे रैप्स। तो उसके लिए मैंने एक डब्बे में जो ना मसाला डाला और उसके अंदर मैंने चिकन डाली और उसको अच्छे से हिलाऊँगी ताकि मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाह रही थी, तो इससे भी ना बहुत अच्छे से ये बन जाता है। तो ये है ये छोटी-सी आज की टिप। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं। साथ-साथ में सफाई रखते रहें तो किचन भी गंदा नहीं होगा। मैं हमेशा जो है ना जब भी कुकिंग करती हूँ उसके बाद चूल्हे को फ़ौरन साफ़ कर देती हूँ। अगर कोई चीज़ गिर जाए तो मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। अगर नहीं करेंगे दूसरी चीज़ पकाएँगे तो वो नीचे वाली जल-जल के वो बहुत ख़राब हो जाती है। इसलिए जब जो चीज़ गिर जाए उसको उसी वक़्त साफ़ कर लें, तो इससे आपका चूल्हा, मैं तो हमेशा यही करती हूँ, इससे मेरा चूल्हा साफ़ रहता है। और फिर मैंने बना लिए रैप्स वग़ैरह और बच्चों को दे दिए। यही थी मेरी छोटी-सी वीडियो है 5 मिनट की। काट-कूट के बनाती हूँ, 5 मिनट की करती हूँ और उसके बाद ये मैं सारे जो कंटेनर भर के रखे थे उनको ड्राई किया और इसमें सारे जो ना फ्रूट में खुश्क मेवे जो है ना इसमें डाल दूँगी। 3 चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। पिस्ता, अखरोट, ये मिक्स लाई थी बादाम और काजू और जो ना किशमिश को मैं इसके अंदर नहीं डाला क्योंकि फिर उसमें थोड़ी-सी नमी होती है, इसलिए मैं उसको अलग से रखती हूँ। अब शियान इसमें से बादाम चुन-चुन के सिर्फ़ बादाम खाएगा, पिस्ता और अखरोट वग़ैरह उसको नहीं पसंद। तो जो मैं मसाला लाई थी ना चिकन का वो मैं गलती से ले आई, फ़िश मसाला मैंने देखा ही नहीं वहाँ पे। पैकेट मुझे छोटा लग रहा था, मैंने सोचा होगा, घर आके देखा तो उसपे फ़िश मसाला लिखा हुआ था। इसको भी मैंने जो ना एक डब्बे में डाल दिया और उसके ऊपर मैंने एक स्टिकर लगा दिया और उसके ऊपर मैंने लिख दिया है फ़िश मसाला ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि अब 2 मसाले हो जाएँगे। इसी तरह सब जो ना मैंने बोतलों के ऊपर स्टिकर लगा दिए हैं और जिस पे मैं दालें वगैरह तो पता लग जाता है कौन-सी दाल है, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं उनका पता नहीं लगता।
اسٹیکر لگا کے اس کے اوپر میں نام لکھ دوں گی، اور اگر ڈیٹ ہوگی تو وہ بھی ساتھ میں لکھ دوں گی تاکہ پتہ لگتا رہے۔ یہ ہے جی میرے آج دن بھر کی روٹین۔ ملتی ہوں جی آپ سے نیکسٹ